दोस्तों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार में सकुशल होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हमेशा प्रगति करता रहे। बेटे, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताई गई है, बहुत सी बातें आपको बताई गई है आपके टीचर्स के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा, और पूरा स्टाफ मेंबर हार्ड वर्क कर रहा है कि अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सके। बेटे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताई गई है, बहुत सी इंस्पिरेबल जो स्पीचेज आपको दी गई है। आशा करता हूँ आप उनका फॉलो करेंगे और जो आपने अपना लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। आज आपकी पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड आज चीज़ें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। और दूसरे पार्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। इसका हम आप परिचय कराएंगे। आप समझ रहे होंगे, ये बात आप सोच रहे होंगे कि आज इंट्रोडक्शन क्यों कराया जा रहा है। सबसे पहले किसी चीज का बारे में बताने से पहले बहुत सी मेथड्स होते हैं। उन मेथड के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस की जो चीजें हमने आपको बताई कि सबसे पहले संविधान क्या है, उसके बाद हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, फिर इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया, फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बताया, उसके बाद फेडरलिज्म, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया। ये सारी चीजें हमने आपको पहले पढ़ाई और आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में ये सारी की सारी चीजों का ज्ञान आपको हमने दिया। और आज जो आपका नया टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है वो है पॉलिटिकल थ्योरी की पॉलिटिकल सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी, इनकी कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हमने फर्स्ट बुक में आपको फर्स्ट पार्ट में यही चीजें बताई कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, राजनीतिक विज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का एक सिद्धांत होता है ये पॉलिटिकल थ्योरी। एंड द फिलॉसफी ऑफ द समथिंग दैट इज पॉलिटिकल, और उनके बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में इसके अंदर बताया जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में हम इसको पढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का एक थ्योरी होती है, एक सिद्धांत होता है, उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, जिसके अंदर हम राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, क्या राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या नहीं है। ये बहुत से ऐसे विचारक हैं, बहुत से ऐसे दार्शनिक है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, लेकिन बहुत से ऐसे भी दार्शनिक है, ऐसे भी राजनीतिज्ञ है जो पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानते हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम ये पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी एक थ्योरी है जिसके अंदर ये पढ़ा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, एक पॉलिटिकल साइंस क्या है, एंड द फिलॉसफी, और उसके दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो ही एक पॉलिटिकल थ्योरी कहलाती है। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही हम देखेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांतों का क्षेत्र क्या क्या है। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम ये देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में हम किन किन बातों को पढ़ते हैं, इसका क्षेत्र व्यापक है या संकुचित है, विस्तृत है या नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा,
अभी तक मैं आपको वजह से बता रहा था पॉलिटिकल साइंस में अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज के बारे में है, या इलेक्शंस के बारे में है, या ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में है, फेडरलिज्म के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो हम पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप के अंदर ये पढ़ते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कितना है, हम किन किन चीजों का उसमें अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखिए इसमें हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का जो मुख्य विषय है वो सब किस चीज का अध्ययन करते हैं हम, स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट और गवर्नमेंट इसके मेन सब्जेक्ट होते हैं, राज्य और सरकार इसका मुख्य विषय है। पॉलिटिकल थ्योरी का मुख्य विषय कौन सा है जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, वो स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच, स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बताया जाता है। इनके बीच में क्या संबंध है, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी बात, स्टडी ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधाराओं का अध्ययन है। ये अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को हम इसमें पढ़ते हैं, चाहे वो शुक्र है, कोटिल है, अरस्तु है, जॉन लॉक है, मोंटेस्क्यू है, वोल्टेयर है, या महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ऐसे बहुत से हमारे यहाँ राजनीतिक हुए हैं, उनकी विचारधाराओं का अध्ययन ही पॉलिटिकल थ्योरी है। तीसरी बात, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। हमने आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ संस्थाओं के बारे में और एसोसिएशन के बारे में भी आपको अध्ययन कराया था पॉलिटिकल थ्योरी में। अब इंस्टीट्यूशन के बारे में देखो, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या कुछ एसोसिएशन है, एशियान, सार्क और यूरोपियन यूनियन, ऐसे बहुत सी एसोसिएशंस के बारे में भी हमने आपको बताया, उनके वर्क के बारे में बताया। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन का भी अध्ययन है। फॉर द स्टडी ऑफ पावर्स, किनके पास क्या पावर होगी, किस तरह की पावर का शक्ति का अध्ययन है। ये कौन सी इंस्टीट्यूशन के पास क्या पावर्स होगी, ये सारी की सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक तरीके से इसमें अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांतों का। स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है राजनीतिक थ्योरी का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। ये साइंटिफिक अप्रोच लेकर हम सारी राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक जो थ्योरी, उनका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन है ये। तो ये बहुत बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र है, इसका एक बहुत ही ज्यादा व्यापक क्षेत्र है पॉलिटिकल सिद्धांत का, जिसके अंदर बहुत सी चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राज्य और सरकार के बीच में, और विचारधाराओं का अध्ययन है ये। एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी स्टडी है, स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे जो अधिकार और कर्तव्य उसके बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का अध्ययन इसमें किया जाता है। स्टडी ऑफ पावर, स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये स्कोप है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल थ्योरी की यूटिलिटी क्या उपयोगिता है, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी सिंप्लीफाई द नॉलेज, ये ज्ञान का सरलीकरण कर देता है, ये लोगों को ज्ञान को बढ़ाता है बहुत ही सिंपल वे के, सिंपल मेथड के अंदर। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो लोगों को ज्ञान का सरल बना देता है, जो कठिन बातें होती है उनको भी आसानी से समझा जा सकता है। हेल्प टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रियलिटी, वास्तविक राजनीतिक वास्तविकता क्या है, वास्तविक चीजों का अध्ययन कराता है कि राजनीति में वास्तविकता क्या है, राजनीतिक वास्तविकता है क्या, उसके बारे में भी अध्ययन करता है। हेल्प, उनमें सहायक है ये, उसको समझने, वास्तव में पॉलिटिकल रियलिटी है क्या, उसको समझने में सहायक है ये हमारे लिए। एंड सिंप्लीफाई द नॉलेज, ज्ञान का सरलीकरण भी कर देता है पॉलिटिकल थ्योरी। लेजिटिमेट्स द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर सरकार को वैध मान्यता प्रदान करने किया जाता है, वैध बनाती है सरकार को, ये पॉलिटिकल थ्योरी ही सरकार को वैधता प्रदान करती है।
हेल्प टू रिसोल्व प्रॉब्लम, जो हमारे पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से रिसोल्व किया जा सकता है। यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन, सिटीजन, रूलर्स एंड लीडर्स। अब ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसका बहुत ज्यादा उपयोग कौन लोग करते हैं? इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञों के लिए, नागरिकों के लिए, शासकों के लिए और नेताओं के लिए इसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये किसका हमें विस्तृत अध्ययन कराता है? पॉलिटिकल थ्योरी गिव साइंटिफिक वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन करता है और जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती है वो किस तरह हुई, क्यों हुई, किस तरीके से, उस सारी चीजों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकल थ्योरी में किया जाता है। तो आगे हम जो बताएंगे वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति है क्या, वो भी सारी की सारी चीजें हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है क्या? तो पॉलिटिक्स इज ए साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, पॉलिटिक्स इज ए साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल राज्य और सरकारों का विज्ञान है। पॉलिटिक्स क्या है? राज्य एवं सरकार का विज्ञान है। पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स केवल शक्ति के लिए संघर्ष है। ये सारे, एंड पॉलिटिक्स इज यूनिवर्सल। राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो सार्वभौमिक है। तो राजनीति पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जो भी इसका स्कोप है, क्यों हमें इसकी उपयोगिता है, ये सारी की सारी चीजों को इंक्लूड करके पॉलिटिकल थ्योरी बनती है। कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, इसका स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है और इसका किन लोगों के लिए, किसके लिए क्या उपयोग है, वो सारी की सारी चीजें हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या हुई? पॉलिटिक्स इज ए साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। Politics is about struggle of power and politics is universal. Thanks.